ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। दिसंबर 2025 कन्या राशि कैसा रहेगा यह महीना, आइए हम विचार करते हैं। दर्शक मित्रों, यह जो मैं आपको फलादेश बता रहा हूँ, यह फलादेश गोचर के अनुसार है। आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति भिन्न हो सकती है, दशा महादशा अलग हो सकती है, लेकिन यह जो मैं फलादेश बता रहा हूँ वो कन्या राशि एवं कन्या लग्न वाले जातकों के लिए है और गोचर के अनुसार है। आइए हम पहले ग्रहों की स्थिति क्या है दिसंबर माह के अंदर। तो 5 ग्रह है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि है वो मीन राशि के अंदर गोचर करेगा, राहु है वो कुंभ राशि के अंदर गोचर कर रहा है, केतु है वो सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहा है। यह 3 ग्रह यथास्थिति है, लेकिन सूर्य है वो वृश्चिक राशि से 16 तारीख को धनु राशि में आने वाला है। यानी पराक्रम स्थान के अंदर सूर्य, मंगल और शुक्र की युति है। सूर्य 16 तारीख को धनु राशि में आ जाएगा, मंगल 7 तारीख को धनु राशि में आ जाएगा और शुक्र है वो 20 तारीख को धनु राशि में आ जाएगा। बुध है वो 6 तारीख को तुला राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में आ जाएगा और माह के अंतिम समय में 29 तारीख को वो धनु राशि के अंदर आ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति जो आध्यात्म का कारक, ज्ञान का कारक है, वो वक्री है, कर्क राशि के अंदर वक्री है, 11 नवंबर से चल रहा है। 5 दिसंबर को वो मिथुन राशि में पुनः आ जाएगा और वक्री रहेगा। यह है ग्रहों की स्थिति। यानी इस माह के अंदर बुधादित्य योग, शुक्रादित्य योग और मंगल आदित्य ऐसे महाराज योग बन रहे हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए क्या क्या लाभदायक रहने वाला है, पहले मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। वो तारीख आपके लिए अच्छी और श्रेष्ठ रहने वाली है या खराब रहने वाली है। खराब रहने वाली है तो कौन से क्षेत्र में खराब रहने वाली है, मैं आपको जो तारीख बता रहा हूं उन तारीखों में आपको विशेष करके कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक, आपको लापरवाह नहीं रहना है, यानी कार्य में उतावलापन नहीं दिखाना है, किसी को पैसे उधार नहीं देना है और कोई भी निर्णय लेने से पहले विचारना, सोच करना और निवेश करते वक्त भी आपको ध्यान रखना है। तो दर्शक मित्रों, तारीख कौन सी है? 3, 10, 11, 20, 21, 22, 29 एवं 30 तारीख। यह तारीख कन्या राशि वालों के लिए नुकसानदायक रहेगी, थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो व्यापार की दृष्टि से भाग्य जरूर आपका साथ देगा। गुरु है वो धन स्थान के अंदर उच्च का होके, आय स्थान के अंदर उच्च का होके 5 तारीख तक गोचर कर रहा है। गुरु की जो दृष्टि है, 5 दृष्टियां है, जैसे ही वो मिथुन राशि में आ जाएगा तो गुरु की धन स्थान पे दृष्टि रहेगी, 4थे स्थान पे दृष्टि रहेगी और राहु को गुरु देखने वाला है। तो इस स्थिति के अंदर आपको कई प्रकार की सफलता देने वाला यह समय रहेगा। एक तो आपके मन की इच्छा परिपूर्ण होगी, आप जो मन के अंदर चाह रहे हो वो कामना, वो वस्तु आपको मिलने वाली है। मन के अनुसार आपका कार्य इस माह के अंदर होने वाला है, लेकिन खर्च पक्ष ज्यादा रहेगा। आर्थिक तनाव जरूर आपको इस माह के अंदर देखने को मिलेगा। जो नौकरी करते हैं, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र के अंदर हो, ऐसे व्यक्तियों को प्रगति का समय रहेगा। यानी नौकरी के अंदर आपको उन्नति रहेगी, प्रमोशन मिलेगा या धन की वृद्धि यानी तनख्वाह आपकी बढ़ सकती है। लेकिन जो नौकरी करते हैं उन लोगों को विशेष ध्यान क्या रखना है? कार्य के अंदर लापरवाही नहीं रखनी है, कार्य को सजगता और सावधानी पूर्वक करना है। देखिए, आपका नौकरी आदि क्षेत्र के अंदर सफलता मिलने वाली है, लाभ मिलने वाली है, लेकिन आपको एक बात का और ध्यान रखना है।
आप अपना धन का उपयोग कहाँ कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, यानी निवेश जो आप करते हो वो निवेश सोच समझकर आपको करना है, ध्यानपूर्वक निवेश करना है, क्योंकि समय आपके पास में अनुकूल है। आप तेज गति से कार्य करने वाले व्यक्ति इस माह के अंदर रहेंगे। यह भी कर लूं, यह भी कर लूं, यानी सब कार्य मैं कर लूं, ऐसा आपका स्वभाव रहेगा। तो उस तेज गति के कार्य के अंदर आपका निर्णय कहीं गलत साबित न हो जाए, उस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब सूर्य आपका तीसरे स्थान के अंदर 16 तारीख तक है, फिर बाद में आपका सूर्य चौथे घर के अंदर आ जाएगा। तो आपको कौन सी बात ध्यान रखनी है, मैंने बताया ना, आपको आरोग्यता की विशेष सावधानी रखनी है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल नहीं रखनी है, अन्यथा क्या होगा, आपको छोटी मोटी बीमारी यानी पुरानी बीमारी वो जागृत हो सकती है और आपको वो विकराल रूप ले सकती है। इसलिए आपको लापरवाही स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि शनि लग्न के ऊपर देख रहा है। मानसिक थकाव रहेगा आपका, मानसिक आप परेशान रहेंगे, शरीर से भी आप थकावट महसूस करेंगे। इसलिए विशेष करके आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधानी जरूर रखनी है। गुरु आपका एकादश स्थान के अंदर 5 तारीख तक है, उसके बाद में 10वें घर के अंदर आ जाएगा। केतु जो आपका है वो 12वें घर के अंदर है और राहु है वो 6ठे घर के अंदर गोचर कर रहा है और 7वें घर का मालिक है वो केंद्र में गोचर करने वाला है। अभी 5 तारीख तक वो आय स्थान के अंदर है, शनि बैठा हुआ है। तो आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर थोड़े मनमुटाव रह सकते हैं, परिवार के साथ में थोड़े मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी रखनी पड़ेगी। समझदारी से आप काम करोगे, समझदारी पूर्वक कोई निर्णय लोगे तो आपकी समस्याग्रस्त जीवन को लेकर समस्या समाप्त हो जाएगी। अन्यथा घर के अंदर कलह उत्पन्न हो सकता है, घर के अंदर मनमुटाव आपको देखने को इस माह के अंदर मिलेगा। इसलिए मात्र और मात्र उपाय क्या है, समझदारी और बचपना नहीं करते हुए आपको अच्छी तरह से विचार करके अपने जीवन साथी के साथ में वार्तालाप करना या परिवार के साथ में वार्तालाप करना। पंचमें शनि है वो त्रिकोण का मालिक और 6ठे घर का मालिक 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को इस माह के अंदर विवाह का योग बन रहा है, यानी घर के अंदर नए व्यक्ति का आगमन का योग, शुभ संकेत, शुभ समाचार मिलने का योग बन रहा है। और एक लाभ होने वाला इस माह के अंदर वाहन का योग हो रहा है। आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीद सकते हो, उससे आपको लाभ भी होगा और आपकी जो योजना बन रही है वो योजना आपकी साकार भी होगी। भाग्य इस माह के अंदर साथ देगा, क्योंकि 9वें स्थान का मालिक और द्वितीय स्थान का मालिक सूर्य के साथ में अस्त है, आगे भी अस्त हो जाएगा धनु राशि के अंदर। तो यह जो ग्रह की स्थिति है वो ग्रह की स्थिति आपको 2-3 प्रकार के सुख देने वाला है। एक तो भौतिक सुख, वाहन का सुख है, भूमि का सुख है, भवन का सुख है। इस प्रकार के सुख इस माह के अंदर आपको मिलने वाले हैं। एक बात का लाभ और आपको होने वाला है, रुका हुआ धन है, आपने किसी को धन दिया है, ऐसा धन भी आने का योग इस माह के अंतिम समय 16 तारीख के बाद में जरूर बन रहा है। यदि आप सामाजिक क्षेत्र के अंदर कोई कार्य करते हो, आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर काम करते हो, तो जरूर आपको यह महसूस होगा मैं अपमानित हो रहा हूं, ऐसी अनुभूति होगी, लेकिन आप अपमानित नहीं होंगे। आपकी मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने वाली नहीं है। अब देखिए 5वें घर का मालिक 7वें घर के अंदर बैठा हुआ है, तो प्रेम विवाह का योग भी इस माह के अंदर बन रहा है। आप जिससे लगाव करते हैं, जिससे आप विशेष स्नेह रखते हैं, ऐसी व्यक्ति के साथ में आपका प्रगाढ़ अच्छा संबंध होगा। या गुरु आपका जो है वो 10वें घर के अंदर गोचर करने वाला है, तो क्या करवाया गुरु, आपके पुराने संबंध, जिस आप पुराने व्यक्ति से काफी वर्षों से आपके अच्छे संबंध है, बीच में मनमुटाव हो गया था, वो वापस पुनः संबंध स्थापित हो सकते हैं। पुराने मित्र से मिलना, पुराने प्रेमी से मिलना, उस प्रकार का योग इस माह के अंदर आपको बन रहा है।
अब आपको 2-3 बात की सावधानी रखनी है। कन्या राशि वाले को सावधानी क्या क्या रखनी है? एक, इस माह के अंदर आपको ऋण नहीं देना है, किसी को उधार पैसे नहीं देना है। दूसरी बात आपको सावधानी क्या रखनी है? इस माह के अंदर आपको विशेष करके पौष्टिक आहार लेना है, भोजन का समय पर करना, यानी अपनी दिनचर्या सही होनी चाहिए। यदि आपकी दिनचर्या सही नहीं होगी तो आपको पेट संबंधी रोग का योग इस माह के अंदर बनने वाला है। तीसरी बात आपको विशेष ध्यान रखना है स्वास्थ्य की दृष्टि से, आपके नेत्र कमजोर रहेंगे, चश्मा लग सकते हैं, आंखों की परेशानी हो सकती है, जुकाम यानी मौसमी बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है। अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं। कन्या राशि वाले जो जातक है, कन्या लग्न वाले जातक है, उनको उपाय क्या क्या करना है? एक तो आपको प्रत्येक बुधवार के दिन गौ माता को हरा घास डालना है, यानी गौ माता की आपको सेवा करनी है। दूसरा उपाय है अपनी कुल देवी का पूजन करना है और कुल देवी के मंदिर में ध्वजा आपको चढ़ानी है। ध्वजा दंड सहित ध्वजा भगवती के मंदिर में आपको चढ़ानी है। तीसरा उपाय क्या है? आपको प्रतिदिन जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाना और उसके बाद में पक्षी को आपको हरे मूंग या बाजरी आपको पक्षियों को डालनी चाहिए। यह करोगे तो आपकी थोड़ी समस्या है, शनि आपको शारीरिक कष्ट देने वाला है, गुरु है वो आपको कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने वाला है, वो सभी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अस्तु, जय श्री राम।